जब ये खबर फैली है कि गिरिराज सिंह के दामाद मतलब पिटा गए हैं, तो उस पर लोग बहुत तंज भी कस रहे हैं। हाँ, बुरी तरह से पिटा है। अगर यही काम कोई मुसलमान ने कर दिया रहता है इनके दामाद की पिटाई, तभी तो गिरिराज सिंह एकदम डाक बंगला चौक पर नाच रहे होते, जिहादी जिहादी कर रहे होते और कितनी बात बोल रहे होते। कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो, कभी झटका मीट हलाल मीट, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहते हैं। लेकिन इस मामले पर गिरिराज सिंह के मुंह में एकदम दही जम गया है। तो गिरिराज सिंह जैसे लोगों को इस घटना से सबक सीखना चाहिए कि जब आप अराजकता फैलाइएगा, नफरत फैलाइएगा, हिंसा फैलाइएगा, तो सिर्फ दूसरे ही चपेट में नहीं आएंगे, सिर्फ मुसलमान ही चपेट में नहीं आएंगे, कभी आपका दामाद भी अराजकता की चपेट में आ जाएगा। मुसलमानों को नमक हराम तक कह दिए थे। वही ना, एक बहुत दंगाई आदमी है, नफरत का जहर फैलाने वाला आदमी है, रणवीर सेना का एजेंट है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की दामाद की जो है यूपी में पिटाई हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी सर। धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कुछ पूरा मामला है सर, क्यों पिटाई हुई है? देखिए, ये पूरा मामला वाराणसी का है, उत्तर प्रदेश का है और 2-3 दिन पुराना मामला है। ऐसा है कि एक वकील साहब हैं वाराणसी में, शिव प्रताप सिंह नाम है। ये शिव प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ गए थे, वहाँ एक लक्ष्मी कुंड में मंदिर है, वहीं दर्शन करने गए थे और बाइक से लौट रहे थे। तो आजकल हर जगह जाम की समस्या रहती है, तो वाराणसी में एक रथ यात्रा चौक है, वहाँ भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और वहीं पर वकील साहब जो है शिव प्रताप सिंह, इनकी झड़प हो गई एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, जिसका नाम है गोपाल कन्हैया। तो झड़प हुई तो इनको पुलिस इंस्पेक्टर ने धमकाया कि इनकी बाइक वो जब्त कर लेगा। इस बात पर वकील साहब ने भी कुछ कह दिया। उसके बाद जो इंस्पेक्टर गोपाल कन्हैया हैं, उन्होंने वकील साहब की, शिव प्रताप सिंह की बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। इनकी पत्नी भी साथ में थी, रोती चिल्लाती रही, लेकिन इंस्पेक्टर साहब पिटते रहे। इतना पीट दिया कि वकील साहब बिल्कुल लहूलुहान हो गए, खून से लथपथ हो गए और उनको फिर बीएचयू के अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके बाद जब ये खबर फैली शहर में, तो जो कोर्ट में बाकी वकील लोग खफा हो गए कि पुलिस ने कैसे पीट दिया हमारे एक साथी को। संयोग से उसमें एक दरोगा जी कोर्ट में आए हुए थे, मिथिलेश प्रजापति। तो वकीलों को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने दरोगा जी को बुरी तरह पीट दिया। तो दरोगा जी भी गंभीर रूप से घायल है, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पूरा मामला है। अब ये जो शिव प्रताप सिंह हैं, इनके बारे में बात आ रही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ये दामाद हैं। गिरिराज सिंह के एक सहोदर भाई हैं, सगे भाई हैं, जयराज सिंह नाम है। जयराज सिंह की बेटी शारदा सिंह से शिव प्रताप सिंह की शादी हुई है और ये शादी सन 2013 में हुई, जब गिरिराज सिंह बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे और बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। उसमें पलटू राम भी आए थे और कहते हैं कि इसमें अनंत सिंह का घोड़ा एक है, चेतक या कुछ ऐसा ही नाम है, जैसे राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वैसे ही। तो वो चेतक घोड़ा भी आया था और दूल्हे ने उस घोड़े की भी सवारी की थी। तो काफ़ी धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन कल से जब ये खबर फैली है कि गिरिराज सिंह के दामाद मतलब पिटा गए हैं, तो उस पर लोग बहुत तंज भी कस रहे हैं। हाँ, बुरी तरह से पिटा है। तो लोग तंज भी कस रहे हैं गिरिराज सिंह पर, क्योंकि गिरिराज सिंह की पहचान है एक हमेशा हल्ला गुल्ला मचाने वाले आदमी। बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं। कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो, कभी झटका मीट हलाल मीट, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते रहते हैं। लेकिन इस मामले पर गिरिराज सिंह के मुंह में एकदम दही जम गया है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि यूपी में हुआ है ना सर, अगर ये बिहार में हुआ होता वही बात, बिहार में भी ज़्यादा नहीं हल्ला करते, यहाँ भी भाजपा सरकार में है। और यूपी में तो खैर आदित्यनाथ है। अब गिरिराज सिंह कैसे कहेंगे कि आदित्यनाथ को पाकिस्तान भेज दो, तो गिरिराज सिंह की अपनी कुर्सी चली जाएगी। तो इसलिए गिरिराज सिंह एकदम मतलब मौन धारण करके बैठे हुए हैं। तो एनडीए की सरकार जहाँ रहेगी वहाँ पे चुप्पी साध हाँ, वहाँ अगर यही काम कोई मुसलमान ने कर दिया रहता है इनके दामाद की पिटाई, तभी तो गिरिराज सिंह एकदम डाक बंगला चौक पर नाच रहे होते, जिहादी जिहादी कर रहे होते और कितनी बात बोल रहे होते। लेकिन अब एक राम भक्त ने इनके दामाद को पीट दिया है, तो क्या करेंगे। तो गिरिराज सिंह जैसे लोगों को इस घटना से सबक सीखना चाहिए कि जब आप अराजकता फैलाइएगा, नफरत फैलाइएगा, हिंसा फैलाइएगा, तो सिर्फ दूसरे ही चपेट में नहीं आएंगे, सिर्फ मुसलमान ही चपेट में नहीं आएंगे, कभी आपका दामाद भी अराजकता की चपेट में आ जाएगा। जी, सतर्क होने की जरूरत है। जी, सबको सतर्क होने की जरूरत है। जी, नवरात्रि चल रही है सर, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हे माँ, कभी लालू के परिवार को सत्ता में नहीं आने दीजिएगा। ऐसा लगता है जैसे कि गिरिराज सिंह कोई मतलब इन्हीं की माँ मानेगी, बात है ना। अगर सच में माँ है, देखिए मैं तो नास्तिक व्यक्ति हूँ, ईश्वर में नहीं विश्वास है, लेकिन यदि सच में कहीं माता रानी है
तो उनको नरेंद्र मोदी का हिसाब किताब नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, या नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को पूरा देश बेच रहे हैं, या नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगे कराए थे, या गिरिराज सिंह रणवीर सेना के एजेंट हैं, ये सब नहीं जानकारी होंगी। तो ये सब देखिए बकवास है। बिहार की जनता तय करेगी कि कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, और वो जल्दी ही पता लगने वाला है, नवंबर महीने ही पता चल जाएगा। कोई गिरिराज सिंह के किसी से कह देंगे और कोई किसी से कह देंगे, उससे नहीं बात बनेगी जी। गिरिराज सिंह को तो काला झंडा भी दिखाया गया था कुछ महीने पहले। दिखाया था, मैंने कहा ना, विवादित व्यक्ति हैं, हमेशा से विवादों में रहे हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम रहता है रणवीर सेना की दलाली करना और मुसलमानों को गालियां देना, तो बहुत विवादित हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग इस देश में मंत्री बने हुए हैं भारत सरकार में जी। मुसलमानों को नमक हराम तक कह दिए थे। वही ना, एक बहुत दंगाई आदमी है, नफरत का जहर फैलाने वाला आदमी है, रणवीर सेना का एजेंट है। बरमेश्वर मुखिया रणवीर सेना का सरगना था, की मौत मारा गया था, तो उसमें गिरिराज सिंह छाती पीट रहे थे टीवी चैनलों पर जाकर, और बरमेश्वर मुखिया को गांधीवादी बता रहे थे। तो रणवीर सेना के एजेंट हैं, रणवीर सेना के दलाल हैं गिरिराज भगवान सिंह। मानते हैं सर, फिर विवाद हो जाएगा आपकी बातों से। क्या बड़मेश्वर मुखिया को भगवान मानते हैं कुछ कौन लोग। मानते हैं? अब कुछ लोग तो ओसामा बिन लादेन को भी कुछ मानते हैं, उससे क्या होगा? मैं सच बोलना थोड़े बंद कर दूंगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद था। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। गिरिराज सिंह के दामाद की पिटाई हुई है, जिसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।